चेहरा और मन, ये दोनों को साफ करना चाहिए। पर दोनों में एक अंतर है, चेहरा साफ करोगे तो दुनिया की दृष्टि आपके चेहरे पर पड़ेगी, और मन को अगर साफ करोगे तो महादेव की दृष्टि आप पर जरूर पड़ेगी। चेहरा चमकेगा, चेहरा सुंदर लगेगा तो जिस जगह से निकल कर जाओगे तो एक आध बार तो गाड़ी खड़ी कर कर कोई ना कोई देख ही लेगा। बोलो सही है कि गलत है? वो तो सीधी सीधी बात है। ये शिवपुराण अपने ऊपर लेकर चलना चाहिए कि हम अपने ऊपर जितना लेकर चलेंगे इसको तो उतनी जल्दी हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। इस शरीर से हमें समझना है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। चेहरा जितना साफ कर कर रखोगे, जितना चमका कर रखोगे, जितना सुंदर बना कर रखोगे, तो तुम किसी भी पार्टी में चले जाओ, लोग गुलाब जामुन खाता खाता भी तुम्हारा मुंडा को देख लेगा। अगर चेहरा चमक रहा है, चेहरे पर सुंदरता है, चेहरे पर रौनकता है, चेहरा अगर तुम्हारा चमक रहा है तो दृष्टि पड़ेगी किसकी? संसार के लोगों को। अब चेहरा अगर चमक रहा है तो संसार वाले देख रहे हैं, तो ईमानदारी की बात बोलो, अगर हमारा मन छल कपट बेईमानी प्रपंच झूठ इन सब से दूर हो जाएगा तो फिर क्या परमात्मा की दृष्टि इस मन पर नहीं पड़ेगी कि मैंने बनाकर भेजा था, इतना सुंदर इसका मन है? क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में भगवान की मूर्त है। कहाँ? मंदिर में। मंदिर में भगवान की मूर्त है और मन में भगवान स्वयं बसा हुआ है। इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। मृत्यु लोक में चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे खटमल हो, चाहे मच्छर हो, चाहे माथा कज्जू हो, ठीक है, चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, संसार सागर में मृत्यु लोक में जितने भी चराचर जीव हैं, जलचर थलचर वायुचर जितने भी जीव हैं, इन जीव के अंदर अगर कोई बैठा है तो वो परमात्मा बैठा है। सब में रब समाया है, सब में वो परमात्मा समाया है। अब मन आपका है, आप पहचान गए उस परमात्मा को, तो फिर अगला जन्म परमात्मा देता ही नहीं है। और सरल भाषा में समझ लेना, जिसको तुम अच्छे से जान गए, तुम जान गए कि ये इसमें का है, दूसरी बार तुम उसका मुंह देखना पसंद नहीं करो। बोलो सही है कि गलत है? चेहरा देखना पसंद नहीं करो कि ये इसमें का है, तो तुम उसका चेहरा नहीं देखो। जान भगवान भी कहता है कि 84 लाख योनिया में जब तक देता हूं जब तक तू मुझे पहचान नहीं पाता, और जिस दिन तू मुझे पहचान गया, जिस दिन तूने मुझे जान लिया कि मैं ही तेरे भीतर बैठा हुआ हूँ, तू मुझे जान गया, फिर उसके बाद में मैं तुझे 84 लाख योनियों में नहीं भटकाता, फिर मैं तुझे अपने पास रख लेता हूँ, फिर तुझे जाने नहीं देता कहीं भी। कच्ची केरी को, कच्चे आम को बहुत दिन तक अगर आपको संभाल के रखना है
तो उसका अचार बना लो। क्या बना लो? अचार। केरी खराब होगी क्या? अरे बोलो जम के नहीं, बस समय समय पर जो अचार तुमने बनाया है तेल और मसाला डालकर, उसमें समय समय पर नमक की मात्रा बढ़ाते रहना और बरनी को थोड़ा थोड़ा, अरे बोलो जम के, हिलाते रहना। अगर तुमने नमक और तेल की मात्रा बढ़ाते रहे उस बरनी में और उसको हिलाते रहे तो यह पक्का है कि वो केरी, वो कच्चा आम कभी नहीं सड़ेगा। 1 साल तक तुम्हारा अचार वैसा की वैसे ही पड़ा रहेगा। किसी किसी के यहाँ तो 2 साल, किसी के यहाँ 3 साल, किसी किसी का तो नींबू का अचार 8-8, 10-10 साल पुराना धरा की धरा ही रह गया और ऐसा अचार हो गया अब तो वो औषधि का काम करता है। तो वो अचार की बरनी में तेल नमक की मात्रा बढ़ाकर उसको समय समय पर हिलाते रहो तो वो अचार अच्छा की अच्छा वो केरी बनी रहती है। परमात्मा ने जैसे आम के बगीचे में आम बनाया, कच्ची केरी बनाई और उसको संभालने के लिए तेल नमक और हिलाने का बताया कि इसको हिलाना और तेल नमक डालते रहना तो केरी 1 साल तक तुम्हारे पास संचित रहेगी, अचार बना रहेगा। उसी तरह परमात्मा ने ये मनुष्य रूपी केरी भी बनाई और कहा कि सत्संग का तेल, भक्ति का नमक, सत्संग में जाकर इसको भी थोड़ा थोड़ा भजन में हिलाते रहना तो ये पक्का है कि ये भी संचित बना है। और तुम सब समझदार हो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कथा सुन रहे हो, तुम सब समझदार हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें समझ नहीं है। तुम इतने समझदार हो, जब भजन आता है तुम अचार की बरनी पूरी हिला देते हो। इस मन को जितना साफ रखोगे, इस मन को जितना क्लीन रखोगे, परमात्मा उतनी जल्दी आपको मिलने के लिए आतुर होगा, उतनी जल्दी। जिसके बारे में बहुत सुना जाता है, जिसके बारे में बहुत लोग फेसबुक यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम में या जो भी आप लोग चढ़ाते हो व्हाट्सएप वगैरह में, बहुत लोग उसके बारे में कहते हैं, तो ऐसा मन में आता है कि एक बार जरा चल के तो देखें, एक बार मिल के तो देखें, एक बार जाएं तो सही। बोलो सही है कि गलत है? रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के बारे में बार बार सुना था कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं, भगवान कृष्ण वैसे हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा, तृणावत को मारा, अगासुर बकासुर को मारा, भगवान कृष्ण ने ये लीला करी। तो रुक्मणी जी के मन में भी एक उत्साह जाग गया कि एक बार मैं भगवान कृष्ण से मिलूं तो। और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया, मन से, चित्त से। और रुक्मणी जी को मिलाने वाला कोई दूसरा नहीं था। भगवान कृष्ण से अगर रुक्मणी को कोई मिलाने वाला था तो वो रुक्मणी जी के गुरु थे। जब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, उस पत्र को लिखकर किसी दूसरे को नहीं दिया, रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर सीधे अपने सदगुरु के हाथ में दिया। सारे संसार में सब दूर में गई, हर जगह पर मैंने जाकर निवेदन करा, प्रणाम करा, नमन करा कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये बीमारी है, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। मैंने सारा संसार छान मारा, यहाँ से लेकर ना जाने कितने कितने डॉक्टरों के पास पहुंच गई, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर किस किस को मैंने अपनी पत्रिका दिखा ली, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर मैंने पूछ लिया कि मेरा दुख कहाँ कटेगा।
देखा, सब कुछ मैंने देख लिया, संसार में घूम कर देख लिया, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में मैंने घूम कर देख लिया, और आखिरी जो मुकाम था वो परमात्मा का द्वार था। हमने बचपन गवा दिया, हमने जवानी गवा दी, हमने अधेड़ी गवा दी, हमारा बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा भी एक दिन गवा देंगे, और मालूम पड़े अर्थी पर बंधेंगे और बंद कर फिर उस शिव के धाम जाएंगे। मरने के बाद तुमको बांध कर लोग शमशान लेकर जाते हैं, वो शमशान नहीं है, जहां मेरा शंकर निवास करता है वो शंकर का धाम है। बंद कर जाओ, उससे अच्छा है स्वतंत्र होकर जाइए शिव के द्वार। स्वतंत्र होकर मेरे शंकर के दरवाजे पर जाइए। और जितना स्वतंत्र होकर तुम परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे उतना सुख पाओगे। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग भी सोफा पे बैठकर, पलंग पर बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, दुकान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनना मेरी जीजियों, मेरे भाई। स्वतंत्र होकर हमें परमात्मा के दरवाजे पर जाना है, हमें दबाव में नहीं। कोई तुमसे कितना भी कहे चल कुबेरेश्वर धाम, कोई तुमसे कितना भी कहे चल उज्जैन, कोई तुमसे कितना भी कहे चल वृंदावन, दबाव देकर अगर कोई ले जाए तो बिल्कुल मत जाना। और जिस दिन तुम्हारा दिल उस कुबेर भंडारी से, उस कुबेरेश्वर महादेव से, उस महाकाल से, वो वृंदावन के बिहारी से जिस दिन लग जाए, अवध के बिहारी से जिस दिन लग जाए, उस दिन चले जाना, बस उस दिन जाना, दबाव में मत जाना कभी भी। और सीहोर आने वालों से निवेदन है कि ना तो अभी मंदिर बना है और ना भी भगवान बैठे हैं, यहाँ तो निर्माण कार्य प्रारंभ है। तुम्हारा मन करे तो आओ, किसी के दबाव में मत आना कि नहीं चल तो सर वहां पर व्यवस्था अच्छी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। सीहोर वाला महाराज कोई व्यवस्था नहीं मिले तो तुम्हें क्या खाक मिले? तो तुम इस अंदाजे में मत आना कि तुमको यहाँ पर बहुत सुख मिल जाएगा, नहीं। एक सुख की गारंटी तो जरूर देता हूँ कि उसके दरवाजे आए हो तो यहाँ से जाने के बाद सुख तो वो देगा ही, ये निश्चित है। इसका तो पक्का है, इसका तो बिल्कुल ये पत्र होन बताते हैं कि ये निश्चित है कि वो सुख प्रदान करने वाला। अगर सुख नहीं होता तो इन पत्रों में कौन लिखता? आप इतने सारे आए हो, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो, केवल टीवी चैनल के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से, परमात्मा के भजन के माध्यम से, परमात्मा के स्मरण के माध्यम से, एक लोटा जल के माध्यम से, एक बेलपत्र, एक चावल के दाने के माध्यम से आप और हम एक दूसरे को जानते हैं। किसको मालूम? फूल के बगीचे में इतने सारे फूल लगते हैं, कुछ ही फूल होते हैं जो भगवान के चरणों में जाते हैं। बाकी के फूल तो हो सकता है कि कोई चुनाव जीत गया हो तो नेता के गले में भी पहुंच जाते हैं। कई फूल तो कोई मर गया उसकी अर्थी पर भी चले जाते हैं। कई फूल तो कोई वैश्या के जूड़े में भी चले जाते हैं। कोई फूल तो कहीं सेजों पर भी चले जाते हैं। कई फूल तो जमीन पर गिरकर लातों में कुचा जाते हैं। और कई फूल टूट कर बगीचे से माली के पास जाकर माली से माला बनकर भगवान के मंदिर में पहुंच गई। और भगवान के मंदिर में पहुंचकर गले में पड़ गई। गले में पड़ने के बाद वो फूल फिर कहीं विसर्जन में गंगा के जल में चले जाते हैं। ये फूल की अपनी एक आनंदता है कि वो कहाँ जा रहा है। संग अच्छा करना, जिस दिन तुम्हारा संग अच्छा होगा, जिस दिन तुम्हारा सत्संग अच्छा होगा,
समझ लेना कि तुम वही फूल हो जो अच्छी जगह पर पहुंच गए। अगर तुम्हारा संग और सत्संग अच्छा है, संग और सत्संग अच्छा होना चाहिए, आप श्रेष्ठ जगह पर पहुंच गए। एक भौरा घूम रहा था, गोबर में कीड़ा पड़ा हुआ था। आज भौरा गोबर पर जाकर बैठ गया। गोबर के कीड़े से भौरे की दोस्ती हो गई। भौरे की दोस्ती हुई। भौरे ने अपने गोबर के कीड़े से कहा, भाई कैसा है? बस बहुत बढ़िया। भौरा कहता है, तू कभी फूल पर नहीं बैठता? गोबर का कीड़ा बोला, मुझे गोबर नहीं अच्छा लगता है। ओह बहुत बढ़िया। गोबर के कीड़े ने भौरे से कहा कि तू मेरे साथ गोबर में रह ले, चल अंदर, गोबर के अंदर प्रवेश कर। भौरा गोबर के अंदर प्रवेश करा तो घबराहट होने लगी, बाहर निकला। गोबर के कीड़े से कहा, अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे घुमा कर लेकर आता हूं। ले गया भौरा उस गोबर के कीड़े को और एक फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर बिठाया, भौरा उड़ गया। कीड़े को लगा, बताऊं मुझे यहाँ छोड़कर ना जाने कहां चले गए। इतने में एक माली आया, फूल को तोड़ा, डलिया में लिया, डलिया में लेकर वो पहुंच गया अपने सुंदर आनंद में दुकान पर। दुकान पर गया तो कोई पंडित आया। उस पंडित ने उस पुष्प को खरीदा। उस पुष्प को ले जाकर उस पंडित ने उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाया। चरणों में से चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन उठा तो कोई ले जाकर उसको गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भौरा उड़ते उड़ते उस फूल के कीड़े के पास गया जो गंगा के जल में विसर्जन हुआ था। जाकर पूछा, क्यों रे गोबर के कीड़े, तुझे अब कैसा लग रहा है? गोबर का कीड़ा कहता है, मैंने तेरा साथ करा तो गोबर में से निकलकर गंगा के जल तक पहुंच गया। ये तेरे साथ का फल। गोबर में से निकलकर गंगा के जल तक जो तुम्हें पहुंचा दे, समझ लेना कि वो सत्य आनंद देने वाला है। और जो भगवान के चरणों से निकालकर, गंगा के जल से निकालकर तुम्हें गोबर के अंदर ले जाके डाल दे, तो समझ लेना कि जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली आपने उससे मित्रता कर। बंधनों से मुक्त होकर चलो। जूता कौन कौन पहनता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जरा हाथ उठा लो, जितने लोग पहनते हैं। सब पहनते हो जूता चप्पल? ठीक है, धर लो। कहीं का जूता चप्पल तुम पहन के चल रहे हो और वो जूता चप्पल कहीं से तुमको दबाए, जूते में पांव घुसा और प्रवेश करने के बाद वो आगे से दबे और दबे तो छाला कर दे, तो तुमको वो 2000 का, 3000 का, 5000 का जूता अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो नहीं। जूते ने तुमको दबाया, चप्पल ने तुमको दबाया, तो तुम्हें दबाने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगा कि मैं दबाव में नहीं पहनूंगा ये जूता, भले 5000 का हो, पर मुझे दबा रहा है इसलिए मैं इसको नहीं पहनूंगा। भले कितना भी सुंदर दिखे, पर पाँव में अगर छाला करे तो वो जूता किसी काम का नहीं, वो चप्पल किसी काम की नहीं। तुमने एक बार पहनी, न पाँव में छाला पड़ गया, अब नहीं पहनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक जोरदार साड़ी खरीदी, खूब महंगी, 15,000 की, 20,000 की, उनमें झामर झुमका सब लगा, और मालूम पड़े तुम कहीं बैठी और पूरा पाँव न छिलाई गया, ना हाथ छिला गया, ने मुंडा पे निशान पड़ी गया, तो दूसरी बार तुम वो साड़ी पहनोगी क्या शादी में? अरे जम के तो बोलो, भले वो 15,000 की, भले वो 20,000 की, 30,000 का, 25,000 का, 20,000 का चुन्नी वेश, लहंगा चोली सबके पास है। सबकी सास ने शादी में चढ़ाया था, जितनी बेटी उस सबकी शादी, सबके पास में बनारसी साड़ी है। अरे बोलो तो दीजिए,
सबके पास में एक से बढ़कर एक कपड़ा है, भारी से भारी, खूब भारी, जो तुम्हारी शादी में खूब गोटा जरी का पहना। तुमने कितनी बार पहना? बस शादी में एक दो बार पहन लिया, उसके बाद कहीं फंक्शन वंक्शन में एक दो बार गई जब पहन लिया, उसके बाद में भैया ज्यादा पहनो ना तो वो गड़ता है और बहुत बेकार हो गया, अब तो पाँव में चुभे, उसका तार निकल रहा तो बेकार हो गया। अब भले वो 15,000 का, भले वो 20,000 का, भले वो 25,000 का, पर दबाएगा तो तुम दबने वाले नहीं हो। एक चप्पल से नहीं दबो, जूता से नहीं दबो, कपड़े से नहीं दबो, तो फिर संसार के दबाव में क्यों आए कि वो कहता है कि हम ये करें, वो कहता है हम वो करें। हमें संसार के दबाव में आकर कभी भगवान का भजन नहीं करना। हमें तो दिल करे तो हमें महादेव के चरणों में जाकर भगवान का भजन करना है। हमारा चित्त कहे स्वतंत्र हो आप। भारत की भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय, चित्त और वाणी स्वतंत्र है। किसी को मना नहीं है कुछ भी बोलने, और स्वतंत्र है। आप दिल से परमात्मा से जुड़िए। पहले की विद्या गुरु के घर की और आज की विद्या गुरु के घर की, दोनों में अंतर है। पहले की विद्या स्वतंत्र होती थी। ये जितने लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पर बैठे हैं और जितने आस्था चैनल फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हैं, कभी जितने बुजुर्गों से आप मिलोगे, जितने बड़ों से आप मिलोगे, उनसे पूछना कि तुम्हारी मम्मी तुमको दोस्ती थी क्या पढ़ने के चक्कर में? तुमको मारती थी कि तुम्हारे माता पिता? तुमको डांटते थे कि तुम्हारे माता पिता पढ़ने के लिए? नहीं, पहले पढ़ने की भी स्वतंत्रता था कि गुरु के घर में तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, किसी सदगुरु के दरवाजे पर जब तुम विद्या अध्ययन करने जा रहे हो तो वहां तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम कितने प्रेम से पढ़ सकते हो। आज के जमाने में विद्या भी दबाव की हो गई। गुरु जी के यहाँ जब विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे तो घर के माँ बाप कभी आकर नहीं कहते थे, कभी पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। अरे बोलो तो जम के जरा, होती थी? नहीं। क्यों नहीं होती थी? पहले के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं होती थी? क्या पहले के लोग पढ़ते नहीं थे? अरे बोलो तो जम के। आज के छोरा छोरी और पहले की डोकरी, बूढ़ी अम्मा, इन दोनों को बिठा दो और दोनों को हिसाब दे दो। डोकरी जोड़ के यूं रख दो 15 मिनट में। 15 मिनट में इतने की भिंडी, इतने की लौकी, इतने का कद्दू, ला इतने रुपए बचे, 3 रुपए 75 पैसे मेरे को दे दे वापस। और वो पहले मोबाइल निकालेगा, फिर उसमें कैलकुलेटर निकालेगा, फिर उसमें जोड़ेगा, फिर जोड़ने के बाद फिर बताएगा कि इतना 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 इतना। पहले पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। पहले पेरेंट्स मतलब माता पिता को स्कूल जाने के लिए नहीं कहा जाता था। पहले माता पिता को स्कूल जाने की अनुमति भी नहीं होती थी। क्यों? ऐसा क्या था कि पहले पेरेंट्स मीटिंग की जरूरत नहीं होती थी। पहले घर के माता पिता गुरुकुल में नहीं जाते थे। घर के माता पिता गुरु के दरवाजे पर एक बार बच्चों को छोड़ने जाते थे, उसके बाद में नहीं जाते थे। कारण क्या था? क्योंकि पहले एक कारण था, जो गुरु होता था वही माँ होती थी, जो गुरु होता था वही पिता होता था, जो गुरु होता था वही शिक्षक होता था, जो गुरु होता था वही सतगुरु होता था। वो माता का प्रेम भी देता था, वो पिता का प्रेम भी देता था। जो बच्चा पढ़ने आता था उसकी शिक्षा का पूरा जवाबदारी उस गुरु की होती थी। इसलिए पेरेंट्स मीटिंग की जरूरत नहीं होती थी। जिस दिन से शिक्षा का व्यापार चालू हुआ है, पेरेंट्स मीटिंग उस दिन से चालू हुई है।
पहले गुरु के घर में पढ़ते थे तो सेठ बनते थे। जम के बोलो जरा, क्या बनते थे? सेठ। भगवान कृष्ण गुरु के घर में पढ़े, सांदीपनी बाबा के घर में पढ़े तो द्वारका के राजा बने। भगवान राम गुरु जी के घर पर पढ़े तो लंका के और अयोध्या के राजा बने। राजा हरिश्चंद्र भी गुरु जी के घर पर पढ़े हैं। पहले के गुरुकुल में, पहले के गुरु के दरवाजे पर जब बच्चे पढ़ते थे तो वीर बनते थे, सेठ बनते थे, राजा बनते थे। और जब से ये अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति लागू करी अंग्रेजों ने, तब से लोग सेठ नहीं बनते, गुलाम बनते। क्योंकि अंग्रेजों ने सोच कर रखा था अगर इनको अच्छी विद्या मिल जाएगी, इनको भारत की भूमि के गुरुकुल की अच्छी अच्छी विद्याएं अगर इन बच्चों को प्राप्त होने लगेगी, अगर भारत की भूमि की अच्छी अच्छी विद्याएं भारत के इन बच्चों को प्राप्त होने लगेगी तो ये फिर राजा बन जाएंगे, फिर इनकी सत्ता चालू हो जाएगी, फिर ये कहीं के युवराज बन जाएंगे, फिर ये कहीं पर अपना राजपाट स्थापित कर लेंगे। इसलिए इनको अगर गुलाम बनाना है तो अपनी अंग्रेजी पद्धति लाकर रखो। और अंग्रेजों ने अपनी विद्या लाकर रख दी, अपनी अंग्रेजी पद्धति लाकर रख दी, धीरे धीरे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। अंग्रेजी पद्धति में बच्चे पढ़ते हैं तो वो अंग्रेजों के घर के गुलाम बनते हैं। इसलिए आज भी पढ़ाई यहाँ करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाई कर कर कहीं यूएसए चले जाते हैं, कहीं अमेरिका चले जाते हैं और वहां जाकर इन अंग्रेजों के फिर गुलाम होते हैं। गुरुकुल, गुरु का दरवाजा सेठ बनाता है। गुरुकुल, गुरु का दरवाजा हमें संस्कारित बनाता है। हमें गुलाम नहीं बना सकता कभी भी कोई गुरुकुल, कोई गुरु का दरवाजा। आप जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे पर, यही मानकर कथा सुनना कि कुबेर भंडारी तुम्हारा गुरु है। कुबेरेश्वर महादेव जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम ये मानकर कथा सुनना कि ये कुबेरेश्वर महादेव, ये महाकाल बाबा, ये ओंकारेश्वर, ये काशी विश्वनाथ, ये मल्लिकार्जुन, ये केदारनाथ, ये सोमेश्वर, ये नागेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये कोई और नहीं, ये आपके गुरुकुल हैं, ये आपके गुरु के दरवाजे हैं। ये कुबेरेश्वर धाम नहीं, ये गुरु का दरवाजा है। और गुरु के दरवाजे पर अगर आप आए हो, 7 दिन अगर अध्ययन कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप जिंदगी में कभी गुलाम नहीं बन सकते, आप वापिस सेठ बनोगे, वापिस अग्रणी बनोगे। आपको दुनिया का कोई व्यक्ति गुलाम नहीं बना सकता। अगर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर रहे हो, वापिस हमारे गुरुकुल की मर्यादाओं के अग्रतन हम चलते जा रहे हैं। हम वापिस अपने अग्रण्य भाव में भारत की भूमि के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये निश्चित है कि तुम कभी गुलाम नहीं हो सकते। तुम्हारे बच्चे कभी किसी के दरवाजे पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ा है तो तुम वापिस कोई सेठ बनकर बैठोगे। तुम्हारे घर में भी चांदी की थालियां होंगी और तुम्हारे घर में भी सोने की ईंटें होंगी, कमी नहीं रहेगा। वो तो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को दबा कर रख दिया था, दुनिया के लोगों ने इन वेद और शास्त्रों को दबा कर रख दिया था, दुनिया के लोगों ने आज के समय में, आज भी अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से कह दो ना कि ये बेलपत्र खा ले, ओ राम कोई इन्फेक्शन हो गया तो जो डॉक्टर ने गोली दी और उसका इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर पर विश्वास कर कर गोली खा गया और खाने के बाद बीपी ऊंचा नीचा हो गया तो चैन से गोली असर कर रही होगी, गोली असर कर रही होगी। और एक बेलपत्री खाने के बाद जरा सा मुंह छाड़ हो तो टेंशन में आ जाए, क्या पता क्या हो गया। सियोर वाले महाराज ने कहा था हमने बेलपत्री खाई थी, हमने खाई थी, हमने ऐसा करा था। विश्वास करो तो शिव है और विश्वास ना करो तो भगवान भी नहीं है, फिर तो तुम अपने घर में भले और तुम्हारा काम ना। विश्वास करा, ये पर्चों में देखिए कितना कितना विश्वास का भाव लिखा है इन विद्या देवी, जिला इटावा, निवास लखना, कहीं बैठी हैं विद्या देवी, जिला इटावा।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गई हो सबसे आखिरी में, ठीक है दिख गई। हर हर महादेव। आपने लिखा है विद्या देवी जी, बाबा की कृपा से बेलपत्र के खाने से मेरी शुगर की बीमारी बंद हो गई, अब मुझे शुगर नहीं है। जल का आचमन किया, गले में 20 साल से पुरानी गांठ थी जो कभी कभी 2 वर्ष से दर्द देना चालू कर दी थी। ऑपरेशन का भी कह दिया था। फिर आपका बताया गया उपाय, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल वापिस लाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरे गले की गांठ पूर्ण तरह से ठीक हो गई है, गल गई है, अब वो गांठ नहीं रही है। बैठिए विद्या देवी जी, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा बनी रहे। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मंजू गुप्ता दिल्ली से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। 1 लोटा जल और गुरु मंत्र की कृपा होती है। गुरु जी की कृपा, दिल्ली से आई हूं गुरु जी। सीए गुरु जी आपके बेलपत्री वाला उपाय किया था। 19 फरवरी 2022 में कुबेरेश्वर धाम को धन्यवाद अदा करने आई थी, क्योंकि मेरे बेटा सीए कर गया था। बेटा 3 महीने, तुम बाबा की कृपा से 3 महीने में रिजल्ट आया और बाबा सीए कराया। मेरी बेटी की 5वें नंबर की कंपनी में 11 लाख के पैकेज में बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, ये भी देख लीजिए। मेरा नाम मेघा दिनेश करंडे है, मैं वर्धा महाराष्ट्र विदर्भ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरे पति को क्रोनिक लीवर में फेलियर फरवरी में हुआ था, तो डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। साथ आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं। हर हर महादेव। लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था, ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। फिर हम उन्हें लेकर नागपुर जांच के लिए पहुंचे थे। वहां भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। फिर गुरुजी मैं बहुत परेशान थी, तो मेरी बुआ के द्वारा आपकी कथा के बारे में बताया। तब से मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और आपके द्वारा बताए गए हर उपाय को करना चालू किया और उनको रुद्राक्ष का पानी देना शुरू किया, जो रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से प्राप्त हुआ। फिर उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो गया। फिर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया, संकल्प लिया कि पहले ही सोमवार को व्रत किया और उसी हफ्ते के शुक्रवार को मेरे पति की रिपोर्ट हम दिखाने के लिए गए तो नॉर्मल आ गई और ट्रांसप्लांट बंद हो गया। ये शिव है। नागपुर के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है। बैठिए। हर हर महादेव। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी। शिव कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शंकर है तो क्या समझ नहीं सकते उस देवाधिदेव महादेव को। मेरी जीजियों, मेरे भाई, नवयुवक बच्चे, बेटे बेटियों, बहुत सरल दिखता है मेरा देवाधिदेव महादेव। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं, उसके तन पर कोई आभूषण नहीं, बहुत सरल, बहुत सरल।
तन पर भस्मी रमाता है, उस भस्म का जरा सा भी भाग हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जरा सा, मात्र जरा सा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट से मरा भी होता है और कोई भटक भी रहा होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई अटैक में मर गया, कोई अचानक एक्सीडेंट में मर गया, वो जीव आत्मा अगर भटक भी रही होती है तो शिव महापुराण की कथा जो सुनकर जाता है, उसके शरीर की मात्र छूकर जाने वाली हवा से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इतना फल है विद्येश्वर सिंह महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहा है, तो मंदिर नहीं जा सकते ना? कोई शंकर के रोज मंदिर जाता हो ना, उसका मुंह देख लिया बस। कोई शंकर का गुणगान करता हो, शंकर की भक्ति में डूबा हो, शंकर की शिव महापुराण में डूबा हो, शंकर के स्मरण में डूबा हो, जो शिव चर्चा में डूबा रहता, दिन भर उसके मुख से शंकर के सिवा कोई नाम ही नहीं निकलता, दिन भर तो भगवान शंकर का ही गुणगान करता हो, जो दिन भर शिव की भक्ति में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक दीदार कर लेने पर भी तुम्हारे कार्य सफल हो सकते हैं। मात्र उसको देख लेने पर भी सफलता बहुत। शंकर का भजन करने वाले का भी मात्र दीदार हो जाए, मात्र दर्शन हो जाए तो भी सुख प्राप्त हो जाता है, तो भी आनंद है। हम बार बार आपसे कहते हैं आप नहीं आ सकते, आप तो दिल से उसको याद करो, वो कुबेरेश्वर धाम, वो मेरा शंभू, मेरा शंकर। और तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए, कुछ कहना है, इतनी दूर माइक कैसे जाएगा? चलो पहुंचा जरा जल्दी पहुंचा। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वो भैया क्या कहना चाहते थे, उनको दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। शंभो जय शंभो। कहाँ से आए बाबू? हम पटना के रहने वाले हैं। पटना बिहार से हैं? जी हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? ललित नारायण जी। बोलिए ललित भैया। और मैं कार्य करता हूँ राउरकेला स्टील प्लांट से। जी। मैं यहाँ 3 दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ। जी बाबू। मैं सीनियर मैनेजर राउरकेला में कार्य करता हूँ। जी। और अभी मुझे मैसेज मिला है जी कुछ देर पहले जी कि मुझे 2.5% इंक्रीमेंट बढ़ गया, जो कम से कम 10 साल से अंदर में कुछ हुआ ही नहीं था। जी जी जी। और ऐसे चीज है, मैं शंकर भगवान का तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, इतना भक्त हूँ, लेकिन बाप बेटा का लड़ाई है मुझ में, उनमें। जय हो जय हो जय हो। मैं उनसे बाप बेटा की लड़ाई लड़ता हूँ, जो हमारे घर में पसंद नहीं करते। बोलते हैं ऐसे ही बोला जाता है, आपको तमीज नहीं है बात करने का। हम इग्नोर करते हैं उसको। जी जी। और इसलिए इग्नोर करते हैं कि मैं अपना बाप से नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा? बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। तो हम एक तो बहुत नीचे स्तर से काम शुरू किया था सर, मैंने खलासी रूप में ज्वाइन किए थे, हमारे सीनियर मैनेजर। ओह बहुत बढ़िया, बधाई आपको, शिव कृपा। जी हाँ। अब आपको आज सूचना मिल गई ना बाबा की? जी हाँ जी हाँ जी। हमारे परिवार लोग हैं यहाँ। जी जी। सभी को शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपका आज कार्य हुआ। शंकर जी ने आपके सुने। हर हर महादेव विराजमान। शिव कृपा के बिना संभव, आप उस पर विश्वास करो और उसका एक लोटा जल जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। उससे बढ़कर कुछ नहीं। शंकर के मंदिर जाना, शिव के धाम जाना, ये जरूरी नहीं है कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ।
क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हो पाती। पर मेरा बाबा जिस दिन बैठेगा ये पक्का है, उस दिन सब व्यवस्था वो करवा ही लेगा, उसके ऊपर सब निर्भर है। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं संभव। आप शंकर का अनुमोदन करें, शिव का स्मरण करें और शंकर की भक्ति में डूबें। जब शिव भक्ति भीतर उत्पन्न हो जाएगी तो ये निश्चित है कि आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। जिस काम के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आप टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जिस कार्य के लिए आधे घंटे तक मोबाइल पकड़कर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा वो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल जिस पर तुम फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ गलत नहीं देख रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, गलत नहीं सूचना दे रहे हो, आप 3 घंटे एक जैसे टकटकी लगाकर शंकर से दिल लगाकर बैठे हो तो ये निश्चित है कि जिस कार्य के लिए दिल लगाया वो महादेव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित है। उसने बुलाया ही तुमको यहाँ इसलिए है कि कुछ ना कुछ देना चाहता हो, नहीं तो तुम अंदर आते ही नहीं। सास अपने कमरे में बहू को तभी बुलाती है जब सोने की अंगूठी देना होती है, नी और धीरे से बुलाती है। जब जम के बुलाए तब कुछ नहीं देती है, क्योंकि देवरानी जेठानी के सामने तो जम के बुलाना पड़ता है। बहू, ओ बहू, जब जम के बुलाए ना तो समझ लेना कि कुछ नहीं देगी, चाय के लिए बुलाएगा। जब जम के बुलाए तो समझ लेना कि पानी के लिए बुलाया। पर जब धीरे से सोचा ही नहीं था, टिकट ही नहीं हो रहा था, उसके बाद भी अगर देव अधिदेव महादेव आपको आमंत्रित कर लिया, बुला लिया और आप यहाँ पहुंच गए तो कहीं शिव आपको चुपचाप से कुछ दे ही देगा, ये निश्चित है, ये पक्का। शिव शिव को गुरु मान लेना। जब गुरु क्या हो गया, बोलना है, देव जरा जल्दी दो, आप इसके बाद नहीं बोलना है, ओ चुपचाप बैठ जाना फिर से, देव जरा जी जी को दिया, जल्दी दो। हे भगवान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहाँ से आई हो जी जी? जबलपुर से मैं आई हूँ। जबलपुर से आए हो? गुरुजी 10 साल से मेरे पति कभी कहीं निकलते नहीं थे, इतनी परेशानी थी उनको जी जी कि क्या बताएं, वो क्या, कभी कहीं नहीं जाते थे। क्या नाम है आपका? मैं मोनिका गुप्ता है जी, बोलिए। मैंने पशुपति का नाम का व्रत किया और वो निकलना चालू, आज 3 महीने से वो हर जगह मुझे लेके जाते, 10 साल से कहीं नहीं जाते थे मुझे। अब तो बाबा के धाम लेकर आ गए ना तुम? हाँ, मैं रायसेन भी गई, सागर भी गई। बाबा की कृपा है। शिव कथा कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मानते हैं, क्योंकि बाबा ने आपको यहाँ बुलाया ही जब खूब दे दिया, कर दिया और खूब आनंद से, तुम्हें कोई धक्का देकर नहीं बुलाया और यहाँ पर कोई ने तुमको कूट कूट कर नहीं बिठाया। तुम लोग जब आए हो ना, इतना टिकट का खर्चा लगाया, कहाँ हिमाचल, कहाँ उत्तरांचल, कहाँ पटना, जहाँ रोज की घटना। अब जरा विचार करिए, इतनी इतनी दूर से तुम लोग, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं कहाँ से, कहीं जबलपुर, कितनी दूर दूर से आए। तो कोई तुमको यहाँ कोई आप लोगों को दबाव नहीं, ये दिल की बात है और बाबा से दिल से कहने के लिए आया। ये शिव का भाव शंकर ने बुलाया, शिव तत्व है ये ऐसा। आप भी बोल रहे हो, अब सब बोलोगे तो कथा कब होगी बताओ? चल बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? गुरुदेव, मैं कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी बोलिए। शुरू में मेरे माताजी खाली एक शिव पुराण सुनते थे जी। हमें तो पता भी नहीं था कि शिव पुराण क्या होता है, टीवी में हमको मालूम नहीं था जी। तो फिर उन्होंने सारे हमारे परिवार में सबको शिव पुराण सुनना सिखा दिया जी। तो फिर 2 महीने के अंदर मैं ये पुराण सुनना चालू किया और तीसरे महीने में मुझे बाबा ने यहाँ बुला लिया। यही शिव कृपा है। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का स्मरण करता है।
जैसे माता पार्वती जी ने शंकर के लिए तप करा, साधना करी, माता सती ने शिव के लिए साधना करी, तप करा। आज भी भारत की भूमि पर जितने व्रत, जितने उपवास, जितने भी होते हैं, सब माता पार्वती के भाव से होते हैं। माता पार्वती के भाव से। जब हम बहुत समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर हो तो ठीक, नहीं तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर बेलपत्र भी हो तो ठीक, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ा देना, या उसके दरबार में, उसके द्वार पर बैठकर उससे दिल से कुछ कह देना, सुन लेगा। सुनेगा जरूर। अब दिल से जब कहोगे सुनता। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय राज के घर में, मैनावती के गर्भ से मां प्रगटी। उनको नहीं मालूम था कि शंकर की आराधना कैसे करते हैं। देवऋषि नारद गुरु बनकर उनको सिखा दिया। हमें भी नहीं मालूम था कि शिव पूजन कैसे करते हैं, पर गुरु बनकर कोई आपके जीवन में सामने आ जाए और आपको सिखा दे कि इस तरह से जल चढ़ाना है, इस तरह से दिया लगाना है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, गणेश जी कहाँ रहते हैं जलाधारी में, कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। जीवन भर हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऊपर से जल टपकते देखा शिव जी के ऊपर, पर कभी हमको ये नहीं मालूम था कि ये जल है क्या, आखिर कौन है ये। तब हमें कथा से ज्ञात हुआ कि ये जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो ऊपर से जल छोड़ती रहती हैं शिव जी के। हमको नहीं मालूम था कि शंकर जी की इतनी लड़कियां हैं, हमें नहीं मालूम था कि शंकर जी का स्वरूप क्या है, हमें नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का फल क्या है, हमें नहीं मालूम था कि काली मिर्च आदि हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, गेहूं की बाली चढ़ाते हैं, हम शंकर को अरहर की पत्तियां चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है। ये सब शिव के किसी गुरु के माध्यम से अपने को आनंद की अनुभूति हुई, हम सीखे। पार्वती जी मैया बचपन में, बाल्य अवस्था में जब माता पार्वती का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने आकर कह दिया इसका विवाह होगा तो नग्न पति मिलेगा, वेश धारण करने वाला, भस्मी लपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, सब कुछ कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। तो मैनावती तो रो पड़ी, हिमालय राज ने कह दिया हम बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, अपने घर में रख लेंगे, अगर ऐसा पति मिले तो किस काम का। किस्मत में पति कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, पत्नी कैसे मिलेगी ये उसने निश्चित करा, पुत्र कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, परिवार कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, शूद्र बनोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा घर होगा, कि प्रॉपर्टी होगी, कि जमीन होगी, कि जायदाद होगी। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम बोल सकोगे, कि सुन सकोगे, कि देख सकोगे, कि श्रवण कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि भोजन कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तब तुम्हारे
पास में कुछ भी नहीं था, केवल 2 मुष्टिकाएं बंधी थी, नग्न अवस्था में थे, कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे, एक छोटा सा कपड़ा तुम्हारे तन पर लपेट दिया गया, केवल एक छोटा सा कपड़ा, और मरोगे तब भी तन पर कुछ नहीं रहेगा, एक कपड़ा लपेट दिया जाएगा, मात्र एक वस्त्र, इसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे शंकर भगवान एक वस्त्र धारण कर रहते हैं, उसी तरह आखिरी में शंकर के दरवाजे पर जब जाओगे तब एक वस्त्र धारण कर चले जाओगे, कुछ भी तन पर नहीं होगा, केवल सब राख का ढेर बन जाना है, वो कुछ नहीं। तुम कितने भी घर के सेठ हो, तुम कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सोते हो, तुम दिन भर रोज बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, चाहे बादाम को गला गला के छिलका निकाल के खाओ, तुम कितने भी जोरदार हो जाओ, तुम्हारी बॉडी को कितनी भी अच्छे से रखो, पर जी और महाराज जीजा सब अच्छे से सुन, सब अच्छे से सुन, अंत में सब पड़ा रह जाए। सब पर एक बात जरूर है कि तू लेकर तो जरूर जाएगा, क्या? जो तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तूने दान करा है, जो तूने पुण्य करा है, जो तूने सत्कर्म करा है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, तेरे साथ जाएगा। भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। वो कौन सा कर्म है जो हमारा भाग्य बदल सकता है? तो कहा एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जाकर ये कर्म करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान का भजन करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ तो करो, आप उसके ऊपर आश्रित होना प्रारंभ तो करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित चलता है, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के आश्रित चलता है, उसी तरह जैसे अभी वो पटना वाले भैया ने कहा कि क्या बाप और बेटा झगड़ा नहीं कर सकते? ये भीतर का प्रेम है कि आप बाप और बेटा का संबंध रखते हो। किसी मंत्री जी से मिलना हो तो तुम ऐसे ही जाकर कह दो कमला बाई आइए, जाए मंत्री जी से बोला हमसे मिलेगा मंत्री। और तुमने जाकर कह दिया कि मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनके साले के लड़का आया, उनके साले की बहू आई, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो जरा जम के, मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने दरवाजे से भगा दिया। पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने तुमको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पर तुमने कह दिया कि मेरा संबंध है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे चाचा जी के बहू का बेटा है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। हमारा काका जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए, हमारे नाना जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए। तुमने रिश्तेदारी बताई तो तुमको मंत्री जी ने सोफे पे बिठाकर प्रेम से मिले। उसी तरह हम भी महादेव से रिश्तेदारी बना ले तो एक ना एक दिन उससे संबंध जुड़ जाएगा, तो वो भी साथ आएगा, नहीं तो धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा। संबंध मेरे देवाधिदेव महादेव से जोड़ लो। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कुबेरेश्वर धाम गए थे, मां क्या रखा है, तो कह देना मां मेरा काका जी बैठा है, उसमें क्या दिक्कत है? मीराबाई भी तो कहती थी, छाती ठोक कर कहती थी, जब नंद बाबा ससुर है, यशोदा जी सास है, तो तुम्हारा भरतार तुम्हारा पति कौन है? मीराबाई ने कहा पति मेरा बिहारी लाल है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण को मीरा ने पति बना लिया तो भगवान को निभाना पड़ा। भले राधा के लिए मेरा ठाकुर बरसाना नहीं गया, पर मीरा को हृदय से लगाने के लिए मेरा ठाकुर दौड़ दौड़ कर उसके पास गया। क्यों? क्योंकि उसने भरतार मान लिया था, पति मान लिया। तुम भी कह दो, शंभू हमारे वो भैया जी पटना वाले कह रहे हैं कि हम बाप और बेटा हैं, लड़े नहीं क्या? लड़ो, उससे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? संसार वालों से मत लड़ना, पर परमात्मा से लड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, पहुंच जाओ शंकर जी के मंदिर में, जिसके मंदिर में तुमने दिया लगाया,
जिसको तुम नौकरी लगाने के लिए 50,000 रुपए दिए और उसने तुम्हारी नौकरी नहीं लगाई, तो तुम किसको पकड़ोगे? बोलो बोलो, उसी को पकड़ोगे ना जिसको 50,000 लगाया। तो शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया तो तुम ऐसे मत छोड़ देना कि एक व्रत में काम नहीं हुआ और तुम कह दो हमारा तो भाग्य में नहीं। रोज सवेरे लोटा लेके पहुंच जा, सिर पर पल्लू डाल के और स्माइल देती हुई कहना बहुत बढ़िया, और फिर जल चढ़ाना। शंकर जी भी सोचेंगे कितनी चिढ़ा रही है, इसका काम नहीं हुआ ना। तो पार्वती जी भी कहेगी रोज आती है सिर पर पल्लू डाल के और क्या स्माइल दे के जल चढ़ाती है और तुम्हारा पाँव भी दबा के जाती है। देखो ईमानदारी से बोल रही हूँ, पार्वती जी कहेगी कि इसका काम कर दो, नहीं तो अभी तो ये जल चढ़ा रही है। एक दिन ये चढ़ गई ना तो आपस हो जाए। इसलिए कह रही हूं, सियोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में भोलेनाथ सुन लेता है, मतलब उसने गारंटी दी है तो ये गारंटी पकड़ के बैठी है, कर दो नहीं तो कैलाश छोड़ के चल दो। शंकर भगवान दिल की बात है, दिल से उसको रिझाओ। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता कहते हैं फोन लगाकर, गुरुजी आज वो वाला कार्यकर्ता नहीं आया तो वहाँ भोजनशाला कौन संभालेगा, आज वो कार्यकर्ता नहीं आया तो वहां पर ये काम कौन संभालेगा। तो हम एक ही बात कहते हैं, वो बैठा है ना कुबेरेश्वर महादेव, वो दिन भर बैठा रहेगा क्या? भोजनशाला वो संभालेगा, काम वो संभालेगा। उसको याद तो करो, तत्पर खड़ा सास दिन भर सोफे पर बैठकर मोबाइल नहीं चलाती, सास दिन भर अपने कमरे में फालतू नहीं बैठी रहती। जिस दिन तुम्हारे घर में जब सास देख लेती है आज मेहमान ज्यादा आ गए, तुम्हें तो चौके में जाने में देरी हो जाती है, सास सुबह से उठकर चौके में लग जाती है। वो सास है, तुरंत उठेगी, सबसे पहले चौके में लग जाएगी। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, उसको लगा कि तुम्हारे जीवन में दुख खड़ा हो गया, तुम्हारे जीवन में तकलीफ खड़ी हो गई, तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया। शंकर को जिसने गुरु मान लिया, शिव को जिसने गुरु मान लिया, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे उज्जैनी नरेश को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को जिसने गुरु मान लिया, तब गुरु ऐसे नहीं छोड़ देता। गुरु थोड़ा सा परीक्षा जरूर लेता है, पर फल उसके हाथ में देना रहता है, देता है और इतना देता है कि फिर दुनिया के बोल बंद हो जाते हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। जैसे बहन जी ने कहा 10 साल तक डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, सब जगह जाकर सिर नवाया, पर संतान नहीं हुई। पर आखिरी में टीवी के सामने बैठकर बाबा से विनती कर जो संकल्प लिया, बाबा ने दिल से करा ना, हृदय तो लगाओ। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कथा सुनने मत आना कभी भी कुबेरेश्वर धाम। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर मत आओ। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो दिल लगाने के लिए आना, और यहाँ व्यापार करने के लिए मत आना, यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आना, मेरे शंभू से जुड़ने के लिए आना। शंकर है यहाँ, उससे जुड़ना है हमको, उससे संबंध बनाना है हमको। उसको गुरु मानकर वो सबका काम कर दे और तुम्हारा काम रह जाए। तुमने किसी को बताया ऐसा कर ले उससे ये फल हो जाएगा, और उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो ढेर मत खोना, शंकर का मंदिर मत छोड़ना। ये नहीं कि 2-3 महीना चलेगा और चौथे महीने गायब हो गए, नहीं। एक बार अगर शिव का द्वार पकड़ लिया तो छोड़ना मत आखिरी तक। शंकर भगवान खुद कहेगा कि इसने द्वार नहीं छोड़ा है तो फिर मैं तेरा हाथ कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, पकड़ कर। औघड़ी है, एक पत्र है,
रेनू कपूर, पंजाबी कॉलोनी, हरदोई, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा 35 वर्ष का लड़का 25 जून 2020 को शांत हो गया था। मैं बड़ी अपसेट थी, बहुत टेंशन में थी। शिवजी ने मुझे संभाल लिया। आपकी कथा सुन सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। शंकर जी ने बहुत सहारा दिया। अपने कान्हा जी को साथ लेकर बाबा के धाम बैठकर कथा सुनने आई हूं। कान्हा जी को प्रणाम, नमन, दंडवत। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र का सबसे बड़ा फायदा मेरे पति को हुआ, जिनको 37 साल से 37 साल से पुराना सोरियासिस चर्म रोग की बीमारी थी। उस चर्म रोग की बीमारी में चमड़ी निकलती थी, सोरियासिस की बीमारी थी। इतनी तकलीफ थी, 37 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई फायदा नहीं मिला। 3 महीने आप जैसा कहते हो वैसे ही हमने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका वो सोरियासिस का रोग समाप्त हो गया और वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। बाबा की ऐसी कृपा रही, वो रोग कभी ठीक नहीं होता, पर बाबा की कृपा से सब कहते हैं कि वो बीमारी आती है तो ठीक नहीं होती, पर शिव जी की कृपा से वो सोरियासिस की बीमारी भी ठीक हो गई। ये शिव कृपा। बेटी बहन बेटी, हर हर महादेव। शिव कृपा बिना नहीं। रोग भारी है, पहले भी कथा में कहा, सबसे कठोर है लोहा, तलवार बनकर सबको काट देता है। लोहे से कठोर अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। पानी से कठोर मनुष्य जो लोटा भरकर निगल जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। एक बीमारी शरीर में लग जाए तो पूरा निगल जाती है शरीर को, और बीमारी शरीर को निगल जाती है, पर बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो वहां काल का। शंकर भगवान का भजन स्मरण, उसका नाम जाप, उसका मंत्र जाप आपकी जिंदगी को सफलता देता है। शिव के नाम पर किया गया छल, शंकर के नाम पर किया गया कपट, शंकर के नाम पर किया गया कुछ भी झूठ जिंदगी नरक कर देता है। कई लोग कुबेरेश्वर धाम के नाम से रुद्राक्ष बांट देते हैं। अभी राजनेताओं में बहुत चुनाव प्रचार के समय पर लोगों ने कहीं रुद्राक्ष बांटा, कहीं कुछ बांटा, कहीं बहुत लोग इस संसार में सब अपना कर्म करते हैं। कई लोग कुबेरेश्वर नाम के धाम के नाम से कई कह देंगे कि हम कुबेरेश्वर के नाम से अभिषेक कराएंगे, कोई कहेगा कि हम ये कराएंगे, कोई कहेगा हम वो कराएंगे। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष दिया जाता है उस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मेरे शंकर को जिंदगी में कभी बेचने का मन नहीं बनाया। मेरा शंकर आपका है और आपका रहेगा, वो कभी नहीं बेचेगा। जो व्यापार करते हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम के नाम से व्यापार ना कर कि कुबेरेश्वर धाम का ये रुद्राक्ष है, 200 ले लिए, 500 ले लिए, 1000 ले लिए, 50 ले लिए। नहीं भाई, कुबेरेश्वर सारी दुनिया का रुद्राक्ष और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष एक। रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का जल में
गला दो, और बड़े से बड़ी बीमारी भी है उस गले हुए जल को शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाया हुआ जल झेल कर लियाओ, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे जो बीमारी हो, कैंसर हो, उस जल का सुबह खाली पेट बस आधे से आधा चम्मच पानी भी आपके लिए वो अमृत बन जाता है। वो अमृत की तुलना कोई नहीं कर सकता। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का भाव और उसका फल क्या होता है? कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जो फल है वो शिव जी का। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में कोई व्यापार नहीं कि हमारे यहाँ ये कराएंगे या वो कराएंगे या हम रुद्राक्ष, नहीं नहीं, जो मिल रहा है निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क ठहरना है और निःशुल्क। जब कुबेरेश्वर धाम अभी रुद्राक्ष तो वितरण बंद है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। व्यवस्थाएं जिस दिन सुचारू रूप से हो जाएगी, ऐसी ही किसी कथा में व्यासपीठ से आपसे कह देंगे, आप आना और लाइन से लेकर चले जाना। पर व्यवस्थाएं थोड़ा संभाल रहे हैं जैसा भी, क्योंकि सबसे मूल है गर्मी पड़ती है तो भी व्यवस्था नहीं हो पाती। इतने लोगों को पानी की असुविधा होती है, रुकाने की असुविधा होती है। अभी व्यवस्थाएं तुम लोगों को ठहराने की हो जाती है बार, तो थोड़ी जहां व्यवस्था ठीक होगी वैसे हम खुद आपके लिए रुद्राक्ष बाबा को चढ़ाकर बाबा के द्वारा निर्मित है, तो आपके लिए हमारा क्या है? शिव कोई आपको कहे कि कुबेरेश्वर धाम के नाम से ये मिल रहा वो मिल रहा, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो बाबा केवल एक चीज है, यहाँ आप भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो। अपना जीवन सार्थक करो। महाराज एक आज मन में जरूर भाव उत्पन्न हुआ है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसा पिछली बार सोचा था तो किसी ने लिखकर भेजा था, हमने पिछली बार कथा में यहीं से कह दिया था कि हम आप लोगों की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम व्यवस्था देवादिदेव महादेव का मंदिर। पर माताओं के बहुत मैसेज और फोन और सब लोगों का भाव, तो आज भाव उत्पन्न हुआ है कि आने वाले समय में बाबा के मंदिर का भी निर्माण चलता रहे। एक धर्मशाला का निर्माण लगभग 250 या 51 कमरे की बना दिया जाए, जो आए फ्री रुके और फ्री जाए। पर उसमें सहयोग आपका चाहिए। आपका मन होता है कि कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के नाम का, कोई कोरोना में शांत हो गया उसके नाम का कोई धर्मशाला बना दी जाए, कोई कमरा बना दिया जाए। पर ऐसा कोई निर्माण कार्य आप सबका जब सहयोग मिलेगा तो 251 कमरे की धर्मशाला का निर्माण इस कुबेरेश्वर धाम में कहीं आसपास में हो जाएगा, जिससे आप लोग कभी भी आए, चाबी लें, आराम से अंदर जाएं, स्नान करें, सोएं, भोजन करें और दर्शन कर बाबा के धाम चले जाएं। आनंद का पाकर दर्शन कर कर अपने अपने घर का स्मरण करें, ऐसा प्रयास करा जाएगा। और शीघ्र अतिशीघ्र उसके लिए भी हम निर्मित करेंगे जैसा भी बाबा चाहेगा। तो कल भी हमने देखा कई लोग जमीन पर सो रहे थे, कोई खेत में सो रहा था, कोई कहीं सो रहा था। बड़ा लगता, वो तो शंकर भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है। आषाढ़ का महीना चल रहा है, जल वृष्टि का समय है, पर वो तो ना जाने देवादिदेव महादेव है। अभी एक वीडियो फेसबुक पर देखी थी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और उस रथ यात्रा में भयंकर पानी गिर रहा था। पर जगन्नाथ जी की जब आरती हो रही थी तो जगदीश बाबा की उस रथ पर से पानी नहीं बरस रहा था, उसने वहां का पानी रोक रखा था। ये जगन्नाथ जी थी। उसके लिए आज भी सनातन धर्म जीवित है, निर्मित है, आनंदित है। कोई कहते हैं कि भगवान कहाँ है, उसको दिखा देना चाहिए कि अपने भक्तों के लिए लाज रखता है हर पल हर घड़ी हर चीज। महाराज पार्वती मैया शिव जी का भजन करना प्रारंभ करती हैं देवऋषि नारद रूपी गुरु के कहने पर। देवऋषि नारद गुरु के कहने और
महाराज नारद जी ने कहा कि अगर पार्वती शंकर जी का भजन करेगी तो इसका जीवन सार्थक हो जाएगा, इसको शिव रूपी पति मिल जाएगा। संबंध बनाइए, और वो बनाना किससे है? किसी संसार के लोगों से संबंध बनाओगे, एक दिन धोखा दे सकते हैं। मरोगे, प्राण छूटेगा, जो कमाया यहीं छोड़कर जाना है, कुछ भी नहीं जाएगा। इतना बड़ा फोटो जहां दादाजी और परदादा का लगा है, वहीं पर अपना चिपक जाना। किसी दूसरे का नहीं चिपकेगा, अपना खुद का चिपकेगा। एक फोटो जो सीने से लगाकर रखती थी, वो भी फोटो चिपकाएगी दीवार। ध्यान रखना, कितना भी प्रेम हो, कितना भी प्रेम हो, प्राण छूटते से ही सारे प्रेम और संबंध आंसुओं के ढेर में बह जाते हैं। धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं। कौन किसको याद करता है? अरे बोलो तो नहीं जी, सही है कि गलत है? कौन कितना किसको याद कर रहा है? कोरोना में कितने मरे, कितने जवान की जवान चले गए, अधो की अधो चले गए। कौन किसको याद कर रहा है? साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, धीरे 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 आंख का आंसू कुछ गया। अब याद भी आएगी तो केवल जब आएगी, जब कोई तकलीफ दोगे तब आएगी कि भाई मारा था, वो जान लेता था, वो समझ ले, बस ध्यान आया तो तब आया। कौन किसको याद कर रहा है? संसार का संबंध यहीं छूट जाता है, पर देव अधिदेव महादेव से जो संबंध बना है, वो संबंध यहां नहीं छूटता, अंत तक रहता है, अंत तक। भगवान कृष्ण ने एक बहन बनाई थी जिसका चीर दुशासन ने खींचा था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। द्रौपदी। भगवान कृष्ण को क्या पड़ा था कि द्रौपदी को बहन बना ली? केवल एक चीर हाथ पर लपेटा और भगवान ने उस द्रौपदी को बहन बना लिया, केवल चीर के चक्कर में। ये तुम्हारा भ्रम है कि चीर के चक्कर में द्रौपदी को बहन बनाया था भगवान ने। द्रौपदी को बहन क्यों बनाया था? सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कि ये कृष्ण रोज कहां जाते हैं, तो कहा द्रौपदी के यहां जाते हैं। द्रौपदी के यहां क्यों जाते हैं? बहन है, तो बहन से इतना प्रेम है कि दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। आज सत्यभामा जी ने कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण से, कि मैं भी द्रौपदी के साथ यहां चलूंगी तुम्हारे साथ। भगवान ने कहा चल, परमात्मा ननंद के घर में काम करना पड़ेगा, भाभी जाए तो काम तो करे, ननंद क्या कर लूंगी, चलो। पहुंच गई सत्यभामा। द्रौपदी केश सुलझा रही थी, बाल धोकर आई थी। भगवान कृष्ण ने कह दिया, द्रौपदी तुम्हारे बालों को सवारेगी सत्यभामा, बैठ जाओ तुम, कंगा इसको दे दो। सत्यभामा बाल संवारती है तो मन में सोचती है, इस द्रौपदी से तो आज पूरा बदला लेकर जाऊंगी। जो बाल में तेल लगाया और सत्यभामा ने बाल खींचा, बाल तोड़ते से ही उस बाल में से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा ने सोचा ये आवाज कहां से आ रही है? उसने दूसरा बाल तोड़ दिया, इसको पूरा गंजा कर कर जाऊंगा। उसमें से भी आवाज आई, हे कृष्ण। तीसरा बाल तोड़ा, उसमें से भी आवाज आई, कृष्ण। थोड़ी देर बाद रुक्मणी जी आकर बैठी। सत्यभामा ने पूछा, जी मैं द्रौपदी का एक एक बाल तोड़ती हूं तो उसमें कृष्ण को पुकारने की आवाज क्यों आती है? भगवान कृष्ण पीछे से सामने आ गए। सत्यभामा, तुमने पूछा था रुक्मणी से कि कृष्ण दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि पूरी संसार में, मृत्यु लोक में केवल एक द्रौपदी ऐसी है
जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले लेती है एक दिन में। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। ये एक एक रोम को गिनोगे, हाथ पैर के एक एक रोम को गिन लेना। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। क्यों दिए? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए। कोई नहीं लेता, केवल एक द्रौपदी ऐसी थी जो 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम लेती थी, इसलिए भगवान ने उसको बहन बनाया था। चीर के चक्कर में नहीं। यहां तो लोग गिफ्ट के चक्कर में बहन बना लेते हैं। हमारी जीजी आएगी ना, ये लेके आएगी तो इन्होंने बहन भाई का रिश्ता बना लिया। जब बीवी आएगी भतीजों के लिए सामान लाएगी, भाई के लिए सामान लाएगी, कभी बेडशीट लाएगी, कभी आसन लाएगी, कभी ये सामान लाएगी, कभी डब्बा लाएगी, कभी कुछ लाएगी। तो बहन भाई का संबंध हो गया। और उसने भी जी 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 कहकर जीजी को चूना लगा दिया, और इसने भैया भैया कहकर भैया को चूना लगा दिया। क्या फायदा ऐसी बहन भाई का? संबंध जोड़ना है तो भोलेनाथ से जोड़ो। एक रक्षाबंधन का सूत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को बांध देना और कहना ये दिखावे का नहीं है, केवल दिल का संबंध है आपसे और मैं। और कोई दूसरा नहीं आएगा मेरे दुख को संवारने के लिए। द्रौपदी का दुख संवारने के लिए कोई दूसरा नहीं आया। चीर जब खींचा गया तब कौन आया? मेरा कृष्ण आया। अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना है। कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगी तेरा, किसी और का नहीं। मत जाना तुम भी। अंत समय में अगर यमराज तुमको लेने आए ना तो खड़ी हो जाना, डंडा ले। बस पहला संदेशा यमराज का आया, कह देना तेरे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा संदेशा चित्रगुप्त का आएगा, कह देना अरे टोपी ज्यादा बड़बड़ मत करना, तेरे साथ भी नहीं जाऊंगी। तो जाएगी किसके साथ? जिसकी कथा सुनी, जिसका दिल से स्मरण करा, जिसने रुक्मणी जी से कहा था कि तू तैयार होकर गोरा जी के मंदिर चली जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। उसी तरह तुम भी कह देना कि मैं बस जाऊंगी तो व्हाइट कलर की टवेरा में जाऊंगी, नंदी पर बैठ कर वो आएगा और मुझे बिठा कर ले जाएगा। बस उसी के नहीं जाना हमको, मत चल जाओ, नहीं जाओ। फिर वही बात आ गई, स्वतंत्र हो तुम्हारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। तो तुम दबो किससे? यमराज तुम्हें दबाएगा तो तुम दब जाओगी क्या? अरे बोलो तो, अगर बीमारी भी आ जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई तकलीफ भी आ जाए, कोई दुख भी आ जाए और यमराज आकर तुम्हें घेरने लगे, याद कर लेना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महामृत्युंजय मंत्र याद करो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय याद करो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय याद करो। कह देना यमराज फालतू की बात करना मत। मेरा संबंध, मेरी रिश्तेदारी तो जानता नहीं है, मेरा संबंध बहुत ऊंचा है, बहुत रिश्तेदारी मेरे को तो जानता नहीं है। मेरी पहचान उज्जैन तक है, मेरी पहचान काशी तक। तो अभी जानता क्या है? यमराज भी कह देगा ठीक है लीला भाई, तारा हाथ जोड़ो, तू भोलेनाथ जी के मत बुला, मैं जाऊं यहां से, तू शंकर का भजन कर। सब पड़ा बड़ा। पार्वती जी ने शिव जी का भजन किया। गुरु अच्छा मिल जाए ना, जो तुम्हें शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा दे। गुरु अच्छा मिल जाए जो तुम्हें शंकर का द्वार बता दे। गुरु अच्छा मिल जाए जो शंकर की चौखट दिखा दे, तो समझ लेना कि शंकर मिलने में देरी नहीं है। हम पहले भी कहे, लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है,
और शंकर के भक्त कहते हैं शिव युग चल रहा है। ये कलयुग नहीं, ये शंकर का युग है, शंकर का युग। अभी सावन चालू होगा। पहले सावन भादो कुंवर कार्तिक सारी कथा सुनने को मिलती थी, पर शंकर की कथा नहीं मिलती थी। अब जैसे ही सावन चालू, जहां देखो शंकर की ही कथा, शंकर का ही भजन, शिव का ही निर्माण, पार्थिव निर्माण, ये पूजन वो पूजन, शंकर 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 शंकर, चारों तरफ शिव 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 शिव। तो कौन सा युग आ गया? अरे बोलो जम के, शिव युग आ गया, शंकर। बस यही भाव। पार्वती जी को देव ऋषि नारद रूपी गुरु मिल गए और नारद रूपी गुरु ने पार्वती जी को समझाया कि शंकर की आराधना करो, वो तुम्हारे हो गए तो फिर दुख नहीं। पार्वती जी ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करती, आराधना करती, भक्ति करती। पार्वती जी एक काम जरूर करती, अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी नहीं करती तो कोई मंदिर भी नहीं जा सकती, कहीं शंकर का अनुमोदन भी नहीं कर सकती, तो किसी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शंकर के एक कंकर के ऊपर समर्पित कर देती, ये जानकर कि यही शिव है, यही शिव। ध्यान देना, शंकर को ढूंढने के लिए कहीं मत जाना, शिव को ढूंढने कभी मत जाना। कोई तुमसे कह दे शंकर जी वहां मिलेंगे, मत जाना। कोई तुमसे कह दे वहां चलो, वहां तुम्हारा संकट कट जाएगा। कोई कहे वहां चलो, वो महाराज बहुत बढ़िया, वहां तुरंत तुम्हारा संकट कट जाएगा। कहीं नहीं जाना। एक गुरु का शिष्य, गुरु जी ने कहा कि मेरा शरीर खराब हो रहा है, बेटा मेरा शरीर बेकार हो रहा है, मेरा शरीर खराब हो रहा है, इसलिए एक काम करें कि अपन हम इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। आप में से कितने चेले हैं जो मेरे साथ काशी चलना चाहते हैं? और सुनो, मेरा शरीर बेकार हो रहा है। अरे मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये तो गुरुजी बोल रहे हैं चेले को। तुम तो तुरंत तैयार हो गए हाथ उठाकर। जब देखो जब तैयारी, वल्लभ कुल की बलिहारी, ये तो गजब हो गए रे। गुरुजी ने चेले से पूछा, हमने तुमसे नहीं। अब गुरुजी ने चेले से पूछा कौन कौन हमारे साथ में काशी चलना चाहता है। पर एक बात याद रखना, शरीर में रोग होगा। गुरुजी बोले मेरा शरीर बेकार होगा, मेरे शरीर में रोग पड़ जाएगा, मुझे शरीर गल जाएगा, मेरी सेवा के लिए किसको चलना है? सारे चेलों ने मना कर दिया कि शरीर में जब कोड़ हो जाएगा तो गुरुजी की सेवा कौन करे। एक चेला तैयार हुआ, गुरुजी के साथ चला। गुरुजी ने कहा बेटा सुन, तू चल तो रहा है पर मेरे शरीर में रोग हो जाएगा, मेरे में कोड़ हो जाएगा, मेरी आंखें चली जाएगी, मैं अंधा हो जाऊंगा, संभालना पड़ेगा। लूंगा। चेला लेकर चला, काशी में पहुंच गए। काशी में किस स्थान पर जाकर रुक गए और गुरुजी का शरीर धीरे 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 बेकार हो गया, अंधे हो गए गुरुजी। अब शरीर बेकार हो गया, रोग हो गया, कोड़ पड़ गई, अंधे हो गए। गुरुजी भी चिड़चिड़े हो गए, अपशब्द करने लगे, गालियां देने लगे, ताने देने लगे। चेला दिन रात उनकी सेवा करता, दिन रात। वो चिल्लाते, चेला आ जाता, बुलाते, चेला आ जाता, शिष्य दौड़ कर आ जाता। इसकी गुरु भक्ति से मेरा काशी विश्वनाथ प्रसन्न हो गया। शंकर भगवान इस चेले के सामने प्रसन्न होकर खड़े हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? चेले ने पूछा तुम कौन? तो कि महादेव, काशी विश्वनाथ। हो कुछ मांग लो हमसे। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे गुरुजी बीमार रहते हैं, उनके लिए कुछ मांग लो।
नहीं, हम आपसे नहीं मांग सकते, पहले मैं गुरुजी से पूछ कर आऊंगा फिर मांगूंगा। चेला दौड़ कर गया, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोले क्या हुआ? शंकर भगवान आए और कह रहे मांग ले कुछ। तेरे गुरुजी बीमार रहते, कोड़ हो गया, आंख अंधे हो गए, तेरे गुरुजी के लिए मांग ले। गुरुजी ने कहा वाह बेटा वाह, आज मालूम पड़ा कि तू मुझसे परेशान हो गया, इसलिए तू मुझे अच्छा करना चाहता है। जा तू भी चले जा, मेरे को अच्छा करना चाहता है जिससे मेरा पीछा छूट जाए। जा चले जा, मैंने तेरे से मना करा था मेरे साथ मत आ, मेरे लिए मत मांगना तू शंकर जी से। चेला दौड़ कर आया, भोलेनाथ मुझे नहीं मांगना, आप जाओ। शंकर जी ने जाके भगवान विष्णु को बता दिया एक भक्त काशी में आया है, गुरु जी की सेवा करता है, झाड़ू लगाता, बुआरी लगाता, बर्तन मांजता, खूब सेवा करता है। गुरु जी के चरण दबावे, कोड़ पड़ गया, अंधे हो गए, उनकी सेवा। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा? भगवान विष्णु उस चेले से मिलने आए और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं मांगना, कुछ। तेरे गुरुजी को अच्छा कर दूं? नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, कुछ तो मांग ले। मैं भगवान मेरे गुरुजी से पूछ के आता हूं। फिर गया गुरुजी के पास, गुरुजी भगवान विष्णु आए, वो कह रहे कुछ मांग ले। गुरुजी ने कहा जा भगवान विष्णु से कहे कि तेरे गुरुजी को ठीक कर दे। गुरुजी ठीक हो गए। गुरुजी ने अपने चेले को गले से लगाया और भगवान विष्णु के पास लेकर गए और ले जाकर कहा अपने शिष्य से भगवान विष्णु को प्रणाम करो। शिष्य ने भगवान विष्णु को प्रणाम नहीं करा, गुरु के चरण पकड़ लिए। ये भगवान विष्णु मुझे मिलते जिंदगी में कभी मुझे शंकर जी का दर्शन होता, कभी मुझे भगवान विष्णु का दर्शन होता, पर गुरु जी ने मेरी परीक्षा लेने के बहाने शरीर में रोग उत्पन्न कर लिया और इतनी परीक्षा ली मेरी कि भगवान भी मेरे को दर्शन देने के लिए आ गया। ऐसा होता है गुरु जो अपने शिष्य के लिए वैकुंठ से नारायण को भी पृथ्वी पर किया। वो गुरु साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं हो सकता। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी। आराधना का फल यह हुआ शंकर भगवान दूल्हा बन गए, पार्वती दुल्हन बन गई। शिव बन गए, पार्वती बन गई और दूल्हा दुल्हन बनकर भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। ये संसार सागर में आ जाना, आकर किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेना और फिर निवेदन करेंगे पानी पियो छान और गुरु करो जान। हर किसी से गुरु दीक्षा मत ले लेना और हर किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। मालूम पड़े आज का जमाना बड़ा विचित्र है, ऐसा कर्म मत करना कि लोग अपना भांडा भर लेवे और भगवान से नहीं मिला पाए। भगवान से जो मिला दे वो सतगुरु है। शिव को गुरु बनाओ, राम को गुरु बनाओ, कृष्ण को गुरु बनाओ, शंकर के शब्द को गुरु बनाओ, राम के शब्द को गुरु बनाओ, मेरे कृष्ण के शब्द को गुरु बनाओ। और उस शब्द को जब गुरु बना लिया तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव और नारायण तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा। वो कहीं ढूंढना नहीं, कहीं नहीं ढूंढना। गुरु शब्द का महाराज शंकर पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं, शिव पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शंकर और पार्वती जी का। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव पार्वती आ रहे हैं, सुंदर जयमाला होगी। माता पार्वती शंकर जी के गले में जयमाला पहनाएंगी, शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पहनाएंगे। भाव भक्ति से आज कथा का तृतीय दिवस विराम ले रहा है।